अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोहरा इज़ाम, दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले तुमको आराम करने से कैसे होगा, हमको अभी सोमनाथपुर में प्रोग्राम करना है। आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम और आप अपनी आंखों से देखा कि 3 बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ व क़िराअत से नवाजा गया और उलमा कहते हैं कि हाफिज बनना और लोहे का चना चबाना बराबर है। हाफिज जो बच्चा बनता है उसको भी काफी मेहनत करनी पड़ती है और हाफिज जो उस्ताद बनाता है उसको भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाफिज बदरुद्दीन साहब आपके मोहल्ले में हैं, दिन रात बच्चों के साथ लगे रहते हैं। उसका आज समरा है कि आपके सामने 3 बच्चे हाफिज कुरान बन गए और जितनी मेहनत इन्होंने किया और जितनी मेहनत इन्होंने किया उससे कम मेहनत बानिए मदरसा ने भी नहीं किया होगा। बार बार मैं नकीब साहब से सुन रहा हूँ कि हाजी अनीसुद्दीन साहब और हाजी मोइनुल हसन इस्लाम, मैं पहचानता भी नहीं हूँ, यह भी एक इत्तेफाक है। उनके जलसे में आया हूँ, उनके मदरसे के जलसे में मैं पहचानता भी नहीं हूँ। खैर, जितनी मेहनत ये करते हैं उससे कम मेहनत ये नहीं करते और इनसे ज्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं जो मदरसे को चला रहे हैं। हुजूर सैयद आबिदुल कादरी साहब क़िबला, हाफिज बदरुल हसन बदर अशरफी। चंद साल कबल एक गांव में हम लोग गए थे, वहाँ भी एक मदरसा कायम हुआ, कुछ बच्चे हाफिज कुरान बने। 2-3 साल के बाद जब उस गांव में गए मालूम हुआ मदरसा बंद हो गया। वो हाफिज साहब से मैंने पूछा और उस मदरसे के मौलाना साहब से मैंने पूछा कि मदरसा बंद क्यों हो गया। वो बोले, हजरत आज के इस दौर में मदरसा चलाना सिर्फ पीर साहब लोगों का काम है, किसी दूसरे से मदरसा नहीं चल सकता। कहने का मकसद ये था कि एक आम आदमी आज के दौर में अब मदरसा नहीं चला सकता। पीर साहब लोग इसलिए चला सकते हैं, उनके हजारों की तादाद में मुरीदीन हैं, मदरसे में वो भेजेंगे ज़कात फितरा सदक़े की रकम तो वो मदरसा चलेगा। लेकिन अनीसुद्दीन साहब तो पीर साहब है नहीं, लेकिन अगर एक मदरसा चला रहे हैं तो यकीनन काबिल तारीफ की बात है।
मैं बारगाह खुदावंदी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके शौक़ और जज्बात में और तक़वियत अता फरमाए और इसी तरह हर साल मदरसे से जो है हाफिज़ कुरान निकलते रहे। और ये जो तलबा बैठे हुए इनके लिए एक जुमला ये है कि आज आपके सामने 5 गज का कपड़ा आपके सरों पर बांधा गया है। इस कपड़े की कोई कीमत नहीं है। ये कपड़ा अभी आप जाइएगा कपड़े की दुकान में तो 20 से 25 रुपए मीटर मिल जाएगा, लेकिन जो कपड़ा कपड़े की दुकान में पड़ा हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जो कपड़ा वहां से फटा, जो कपड़ा वहां से कटा और आपके सरों पर बंध गया, तो अब इस कपड़े का मर्तबा बुलंद हो गया। अब इस कपड़े की इज्जत होने लगी, इसलिए कि ये कपड़ा अब नहीं रहा, ये कपड़ा इमामा बन गया। और इमामा बन गया इसलिए कि आज इतने लोग जो बैठे हुए हैं इस बात के जामिन हैं कि आपके सरों पर जो आज इमामा बांधा गया है, इसलिए बांधा गया है कि आपने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतने लोग जमानतदार जो बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो कुरान को आपने अपने सीने में महफूज किया, आपके उस्ताद ने आपको मेहनत से आपके सीने में कुरान को महफूज करा दिया। अब आप कोशिश करते रहो कि मरने तक वो कुरान आपके सीने में महफूज रहे। अकल मैदान महशर में जब आप उठो तो वो कुरान अपने सीने में लेकर उठो। हाफिज तो बहुत से लोगों को हम लोगों ने बनते हुए देखा, लेकिन वो मोहल्ले के हाफिज साहब बनकर रह गए, मस्जिद के इमाम न बन सके। हाफिज का मतलब वो है जिसने मुकम्मल कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया, याद कर लिया, उसको हाफिज कहा जाता है। और जिसने कुरान के मतालिब व मफाहिम तक रसाई कर ली, उसको आलिम दीन कहा जाता है। और जिसने कुरान को पढ़ने का तरीका इख्तियार कर लिया, उसको कारी कुरान कहा जाता है। ये कुरान पढ़ने का तरीका जिसने इख्तियार कर लिया उसको कारी कहा गया। और जिसने मतालिब व मफाहिम तक रसाई हासिल कर ली, उसको आलिम दीन कहा गया। और जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, उसको हाफिज़े कुरान कहा गया। तो आपने आज कुरान को महफूज कर लिया, इस बात की गवाही आपने दुनिया वालों के सामने दे दिया। और एक औलादे गौस के हाथ आपने अपने सर पर दस्तार बंधवा लिया। अब उस कुरान की हिफाजत आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और काबिले मुबारकबाद वो भी हैं जो इनके वालिदैन हैं। आपने दिल पर पत्थर रखा, आज अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों को 90% ऐसे मुसलमान हैं जो अपने बच्चे को आलिम दीन और हाफिज़े कुरान बनाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, MBA बन जाए, कंप्यूटर की आला से आला तालीम हासिल कर ले। उनकी ख्वाहिशात ये होती है। लेकिन वो वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने सीने पे पत्थर रख के ये सोचकर कि नहीं, हमें डॉक्टर नहीं बनाना है, हमें इंजीनियर और बालिस्टर नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना है। आज उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया। इसका सिला कल मैदान महशर में आपको मिलेगा। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, 7 खानदान रब्बे कायनात उसकी मग़फ़िरत कर देगा। है कोई ऐसा बाप जो खड़ा होकर कहे कि हमने अपने बेटे को BBS करवा दिया, हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनवा दिया, हमने अपने बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवा दिया, हमने अपने बेटे को MBA करवा दिया, हमने अपने बेटे को कंप्यूटर की आला तालीम दिलवा दिया, मरने के बाद कल मैदान महशर में मेरा बेटा भी मुझको बख्शवा देगा? कोई बाप नहीं है जो ऐसा दावा कर सकता है। वह बाप इस दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी तो जरूर गुजार सकता है। उसका बेटा डॉक्टर जब बन जाएगा तो हिंदुस्तान की कीमती गाड़ी पर अपने बाप को जरूर घुमा सकता है। उसका बेटा जब डॉक्टर बन जाएगा तो खूबसूरत हवेली में अपने बाप को जरूर रख सकता है। एयर कंडीशन रूम का इंतजाम अपने बाप के लिए कर सकता है। बाजारों का सारा साजो सामान अपने बाप के लिए मुहैया करा सकता है। लेकिन आखिरत के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। और ये जिंदगी तो फानी है। असल जहां जिंदगी हमें आपको गुजारनी है, वहां अगर कुछ हासिल करना है तो बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना पड़ेगा। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि कल मैदान महशर में बंदा जब पहुंचेगा
और बंदा नमाज की बुनियाद पर, रोजे, हज और ज़कात की बुनियाद पर अगर ना बख्शा जाएगा, रब का फरमान हो जाएगा पहुंचा दो इसको जहन्नम में, तो ये जो कुरान सीने के अंदर महफूज है, ये आज जो किताब की शक्ल में मस्जिद में रखा हुआ कुरान है, आज जो किताब की शक्ल में कुरान आपके घरों में रखा हुआ, कल ये इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेगा मैदान महशर में और रब के सामने खड़ा हो जाएगा। ए रब, इसकी नमाजों को मत देख, इसके रोजे को मत देख, इसके हज और ज़कात को मत देख, इसने मुझको दुनिया में महफूज रखा, सुबह शाम तिलावत में रखा, हर जगह मुझको पढ़ता रहा, बस अब इसकी जो है आमाल को न देख, मुझको देख कि मेरी हिफाजत इसने दुनिया में किया है, मैं इसकी शिफाअत करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुफ्फाज़े किराम, कुरान इनकी शिफाअत करेगा और रब कुरान की शिफाअत को कबूल कर लेगा, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है। आइए, कुरान है क्या? कुरान तो हम और आप कहते हैं, ये कुरान असल में मैसेज है। रब को जब जब कोई जरूरत पड़ी अपने महबूब के पास मैसेज कर दिया, जिब्रील अमी के जरिए मैसेज भिजवा दिया और ये सारा मैसेज एक जगह जमा हो गया, उसी का नाम कुरान है, इसी का नाम कलाम इलाही है। जंगे यमामा में रोजाना 700 हुफ्फाज़े किराम शहीद होते थे। उस जमाने में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, जितने लोग जिंदा थे, हयात से थे, सबके सीने में कुरान महफूज था। सहाबा कराम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा, अय उमर, जंगे यमामा में रोजाना 700 हुफ्फाज़े किराम शहीद हो रहे हैं, अगर ये 700 हुफ्फाज़े किराम रोजाना शहीद होते रहेंगे तो कुरान दुनिया से खत्म हो जाएगा, कुरान बचेगा नहीं। ऐसा करो कि अभी जो हुफ्फाज़े किराम है इनको जमा करके कुरान को किताबी शक्ल दे दो। हजरत उमर ने 2 सहाबी रसूल को तैयार किया, कहा कि कुरान को किताबी शक्ल में बना दो। वो सहाबी रसूल ने कहा कि सरकार के जमाने में ऐसा नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा कि सरकार के जमाने में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि अगर हुफ्फाज़े किराम दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो ये कुरान हिदायत के लिए आया है, फिर बाद में लोगों को ये कुरान कैसे पहुंचेगा, इसलिए मैं हुक्म देता हूं कुरान को जमा करो। और 2 सहाबी रसूल मिलकर जितने भी सहाबा कराम को कुरान याद था, ये कुरान को एक जगह कलम बंद करके इसको मुकम्मल एक किताब की शक्ल में दे दिया, जो कुरान हम तक और आप तक पहुंचा। आज ये कुरान जो लोग पढ़ रहे हैं, ये कुरान के अंदर सवाल भी है, कुरान के अंदर जवाब भी है। ये कुरान खुद कहता है कि हम को जो अपना लेता है वो हिदायत पा जाता है, और जो इसके अंदर जरा सा भी दिमाग लगाने लगता है वो गुमराह भी हो जाता है। जो अपना लिया सच्चे दिल से वो हिदायत पा लेता है, और जो अपना दिमाग लगा देता है कुरान के अंदर वो गुमराह हो जाता है। तो कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसान के लिए पूरी हयात जिंदगी है, सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद है। सिर्फ इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि ये कुरान पढ़ें, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर भी जिम्मेदारी है कि आप भी कुरान पढ़ें। कुरान की तिलावत से बहुत फायदा होता है मेरे दोस्तों। ये कुरान जो हमारे और आपके सामने किताबी शक्ल में, इसी की एक आयत मैंने पढ़ा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक नमूना है, तुम्हारे लिए एक नमूना है। बहुत सारे लोग तो नमूना का मतलब समझते होंगे, बहुत सारे लोग नमूना का मतलब नहीं भी समझते होंगे, लेकिन अब कुछ समझाने के लिए आप ये सोचिए, हाफिज बदरुद्दीन साहब को कपड़ा बनाना है, बच्चों के लिए जुब्बा बनाना है। आपने अपने तालिब इल्म को कहा कि कपड़े की दुकान पर चले जाओ, जुब्बे का 2-4 कलर लेकर चले आओ। मदरसे का तालिब इल्म कपड़े की दुकान पर गया, बड़ा बड़ा कपड़े का थान निकाला, उसमें से कपड़े के दुकानदार ने छोटा छोटा टुकड़ा 3-4 तरह कर काट कर तलबा को दे दिया। वो लाकर इनके पास पहुंचाया, इन्होंने उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को देखा,
वो टुकड़ा वहां नहीं है, टुकड़ा इनके हाथ में, वहां वो पूरा थान रखा हुआ है जो 50 मीटर का है, 100 मीटर का है, 20 मीटर का है। जब इस तलबा ने इनको दिया तो 4 टुकड़ों में से उन्होंने एक टुकड़ा पसंद कर लिया, ये कपड़ा अच्छा है, ये कलर अच्छा है, इसी कपड़े का जुब्बा सिलवाया जाएगा तुम्हारा। अब जरा गौर कीजिए, इन्होंने एक छोटे से टुकड़े को पसंद किया, लेकिन उस दुकानदार के दुकान में रखा हुआ 20 मीटर का पूरा थान इन्होंने पसंद कर लिया। पूरा थान इन्होंने देखा नहीं, 20 से 25 मीटर का जो गोला कपड़े का था उसको इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा देखा और उसको इन्होंने पसंद कर लिया। तो इस टुकड़े को देखकर इन्होंने जो कपड़ा पसंद किया वो पूरा थान वहां पसंद हो गया। मालूम ये हुआ कि इसी का नाम है नमूना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर आए, 63 साल की जिंदगी इस दुनिया पर गुजारा। 63 साल के बाद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, आका 63 साल रहे तो जिस आदमी की 63 साल की हयात है और उसके बाद जब 63 के साथ आगे क्रॉस कर जाएगा 65, 66, 70, 80 साल, तो अब वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? चूंकि मेरे आका 63 साल रहे, हम उनकी 63 साल जिंदगी को देखकर 63 साल अपनी जिंदगी को मैंने गुजार दिया। अब मेरी उम्र 63 साल से ज्यादा हो गई, 64 साल मेरी उम्र हो गई, 65 साल मेरी उम्र हो गई, 70 साल मेरी उम्र हो गई, 100 साल मेरी उम्र हो गई। अब 63 से लेकर के 100 साल तक की जो मेरी जिंदगी होगी, अब हम ये जिंदगी कैसे गुजारेंगे? क्योंकि मेरे आका तो सिर्फ 63 ही साल इस दुनिया पर है। तो रब्बे कायनात ने कहा कि ऐ लोगों, ये गुमान भी मत लाना, ये ख्याल भी मत लाना, मैंने कुरान में तुमको पहले मैसेज दे दिया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की हयात जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, वो 63 साल जिंदगी एक नमूना है। बस मेरे महबूब की 63 साल जिंदगी को देखो। अगर रब ने तुमको 100 साल की जिंदगी अता किया है तो 63 साल की जिंदगी को देखकर 100 साल की जिंदगी गुजारो। अगर तुमको रब ने तुमको 80 साल की जिंदगी अता किया है तो मेरे महबूब की 63 साल जिंदगी को देखकर 80 साल जिंदगी तुम गुजारो। अगर किसी को रब ने 20 साल की जिंदगी अता किया है तो 20 साल की जिंदगी 63 साल जिंदगी को देखकर तुम जिंदगी गुजारो। मालूम ये हुआ कि मेरे रसूल की 63 साल जिंदगी को तुम देखकर अगर 200 साल भी तुमको रब ने हयात अता किया है तो 200 साल भी तुम मेरे महबूब की 63 साल जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को गुजारो। यह मेरे महबूब मेरे रब का फरमान मेरे महबूब के लिए कि वो एक नमूना है। 63 साल जिंदगी में वो सब है कि अगर तुमको 1000 साल की भी जिंदगी तुमको अगर रब अता कर दे तो तुम 63 साल जिंदगी आसानी से 1000 साल देखकर 1000 साल जिंदगी अपनी गुजार सकते हो। लेकिन मेरे दोस्तों, हम तो सिर्फ तकरीरों में ये बात बयान करते, अब आप जलसों में सुन लेते। हकीकत तो यह है कि मेरे महबूब की चंद साल जिंदगी को अगर हम और आप देख ले तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। साहबी रसूल आए मेरे आका के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, फला शख्स के घर हम गए थे, वो दिल से मुझसे नहीं मिला, उसने बैठने को मुझसे नहीं कहा, उसने पानी तक नहीं पूछा। कल वो शख्स मेरे घर आएगा, हम भी उसका उसी तरह जवाब देंगे, उससे दिल से नहीं मिलेंगे, उसको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, उसको पानी के लिए नहीं पूछेंगे। तो मेरे आका का प्यारा जवाब सुनो। साहब ये रसूल सर्ज करते हैं मेरे आका कि फिर उसमें और तुम में फर्क क्या होगा? जब वो तुमको बैठने के लिए ना बोला, वो तुम्हें पानी पीने के लिए नहीं बोला और तुम भी वही करोगे तो फिर उसमें तुम में कोई फर्क नहीं होगा। आज बदरुद्दीन साहब आए हमारे पास, मैं गौसे पाक की औलाद हूँ, किसी चीज पर मुझको घमंड तकब्बुर नहीं है, ना इल्म पर, ना दौलत पर, ना तकवा पर, ना इबादत और रियाजत पर, ना पैसे पर, किसी चीज पर घमंड नहीं है। और जो इस चीज पर घमंड करता है तो रब उसका बहुत कड़े से हिसाब लेगा। कोई इल्म पर घमंड करेगा, रब बहुत सख्ती से हिसाब लेगा। कोई दौलत पर घमंड करेगा, रब सख्ती से हिसाब लेगा। इसीलिए किसी चीज पर हम घमंड नहीं करते, लेकिन एक चीज पर हम घमंड करते, वो है अपना नसब। कि हम गौसे आजम की औलाद है, इस पर हमें घमंड।
हम गौसे आजम की औलाद है, इस पर मुझे फख्र है। हम आले मुस्तफ़ा हैं, हम औलादे मुस्तफ़ा है, इस पर मुझे घमंड है। हमें किसी चीज में घमंड नहीं, लेकिन औलादे गौस होने पर घमंड और तकब्बुर है। और ये घमंड करना, ये फख्र करना गुनाह नहीं, बल्कि ये अच्छाई है, ताकि लोग तुमको पहचाने, तुमको जाने कि तुम उस खानदान से ताल्लुक रखते हो जिस खानदान से कुरान हमें मिला, जिस खानदान से इस्लाम हमें मिला, जिस खानदान से जीने और मरने का तरीका हमें मिला। मौला अली के पास एक औरत गई, एक छोटे से बच्चे को लेकर गई और कहा, मौला अली, मेरे बेटे को, मेरे बेटे की अहलिया को ये बच्चा तवल्लुद हुआ है, आप इसके लिए दुआ कर दीजिए कि बड़ा होकर ये इल्म हासिल कर ले, बड़ा हो जाए तो दौलत हासिल हो जाए, बड़ा हो जाए तो इज्जत इसको मिल जाए। मौला अली ने उस बच्चे को गोदी में लिया, कहा, परवरदिगार आलम, इस बच्चे का नसीब अच्छा बना दे। मौला अली ने नहीं कहा कि इस बच्चे को दौलत दे दे, मौला अली ने नहीं कहा कि इसको इल्म दे दे, मौला अली ने नहीं कहा कि इसको इज्जत शोहरत दे दे। मौला अली ने सिर्फ एक जुमला कहा, परवरदिगार आलम, इसका अच्छा नसीब बना दे। और उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया और कहा कि ले जाओ। जो मौला अली के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, सवाल किया, मौला अली, उसकी माँ कह रही थी, उसकी दादी कह रही थी कि आप बच्चे के हक में दुआ कर दे कि दौलत मिल जाए। आप बच्चे के हक में दुआ करने के लिए उसकी दादी कह रही थी कि इल्म हासिल कर ले, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आप तो सिर्फ ये कहा कि अल्लाह इसका नसीब अच्छा बना दे। तो मौला अली ने कहा कि सुनो, जब भी किसी बच्चे के लिए दुआ करो तो ये मत कहो कि अल्लाह इसको दौलत दे दे, ये कभी मत कहो कि अल्लाह इसको इल्म दे दे, ये कभी मत कहो कि अल्लाह इसको इज्जत और शोहरत दे दे, यही कहो कि अल्लाह इसका अच्छा नसीब बनाए। इसलिए कि मैंने देखा है पढ़े लिखे लोगों को जाहिलों के लिए यहाँ गुलामी करते हुए। आपने भी देखा होगा, बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, उसके यहाँ पढ़े लिखे लोग गुलामी कर रहे हैं। तो मौला अली ने कहा कि इल्म हासिल कर लेगा और किसी की गुलामी में रहेगा तो क्या फायदा। नहीं, रब की बारगाह में मैंने कह दिया कि इसका नसीब अच्छा बना दे। जब रब इसका नसीब अच्छा बना देगा तो ये गुलामी नहीं करेगा, कितने को अपने यहाँ गुलामी बनाकर रखेगा। आज इनका नसीब अच्छा था, आज इनका नसीब अच्छा था। आज इनका नसीब अच्छा था और नसीब ही पर हम लोग जिंदा। ये तो अपना अकीदा है। सरकारे मिल्लत ने कहा कि बेटा एक बात को गिरह लगाकर बांध लो, एक बात को गिरह लगाकर बांध लो कि दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया के सारे लोग अगर तुम्हें चाहें कि अच्छा कपड़ा पहना दे, अच्छा खाना खिला दे, और रब तुम्हारा नहीं चाहेगा कि आज तुम अच्छा खाना खाओ, तो दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें अच्छा खाना खिला दे। अब फिर दूसरा जुमला उन्होंने कहा कि रब अगर चाहेगा कि तुम अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, तो दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हारे अच्छे खाने को छीन ले। तो उनको नसीब पर, उन्होंने कहा कि नसीब पर भरोसा रखो। अगर नसीब में लिख दिया गया होगा अच्छा खाना, तो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है उस खाने को। और नसीब में लिख दिया गया होगा कि आज तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, घर में खाना बना हुआ रह जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा और तुम्हें अच्छा खाना नसीब नहीं होगा। आज इनका नसीब अच्छा था इन बच्चों का। हमें तो कहीं और प्रोग्राम में जाना है, कहीं और प्रोग्राम में कर रहा हूँ 2-3 दिन से, कहीं और जाना था। बदरुल साहब आ गए, कहा कि सरकार आप औलादे गौस हैं, इन बच्चों के सर पे आप दस्तार बांध दीजिए। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर कर दिया, मैंने अपनी मजबूरी बता दिया, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और फिर आज ही ट्रेन भी पकड़ना है। मैंने कहा 7 बजे फोन करके आपको बता देंगे। दिल में ख्याल आया जब ही चले गए कि ये आते ही इन्होंने वास्ता दे दिया कि आप औलादे गौस है। आते के साथ इन्होंने वास्ता दे दिया कि आप औलादे गौस है, बच्चों के सर पर दस्तार बांध लीजिए। दिल में ख्याल आया कि हम तो उनकी औलाद है जिनके यहाँ एक बार एक आए, कहा कि आज दोपहर का खाना मेरे घर,
आपने कह दिया ठीक है, एक को कह दिया ठीक है, दूसरा आया सरकार आज दोपहर का खाना मेरे घर, गौस पाक ने कह दिया ठीक है। तीसरा आया आज दोपहर का खाना मेरे घर, कहा ठीक है। ना जाने कितने लोग आए, सबको गौसे आजम ने कह दिया ठीक है। और जब खाने का वक्त हुआ तो गौसे आजम सबके घर चले गए, गौसे आजम सबके घर चले गए। और जब खाना हो गया गौसे आजम वापस हो गए। और जब चौक चौराहे पर हम पहुंचे तो मैंने कहा बहुत फख्र से कि आज दावत में हमारे यहाँ गौसे आजम आए थे। बदरुल हसन साहब ने कह दिया क्या पीर साहब, इतना साफ झूठ, दोपहर का खाना गौसे आजम ने मेरे घर खाया। जब इन्होंने कहा तो मोहल्ले वालों ने कह दिया क्या हाफिज साहब, इतना साफ झूठ, गौसे आजम ने मेरे घर खाना खाया। उन्होंने कहा गौसे आजम ने मेरे घर खाया। अब वहां पर जितने लोग सब कह रहे गौसे आजम मेरे घर आए, सारे लोग जमा हो गए। बात क्या है, गौसे आजम से चलो पूछ लेते हैं। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, सरकार दोपहर का खाना आपने मेरे घर खाया। गौसे आजम ने कहा हाँ। इन्होंने कहा सरकार गौसे आजम ने आपने दोपहर का खाना मेरे घर खाया, कहा हाँ। कहा कि आपने मेरे घर खाया, कहा हाँ। अरे कुदरत ने, रब ने मुझको ये ताकत दिया है कि 70 घर क्या, अगर 7000 भी लोग मैं मुझको दावत दे देते तो मैं 7000 घर में जाकर खाना खा लेता। इन्होंने दावत दिया सोमनाथपुर में अभी जाना है, यहाँ तकरीर कर रहे हैं। दिल में एक डर भी पैदा हो रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले अगर कोई मौलाना बैठ गया तो कहीं मेरी ट्रेन न छूट जाए। मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, मैं आ गया। मैं नहीं आया, इनके बुलाने पर नहीं आया, आपके चाहने पर मैं नहीं आया, लेकिन रब ने इनके नसीब में लिख दिया था कि औलादे गौसे आजम से मामा को नवाना है, बस आ गए। और नहीं तो आज के दौर में बस इनके नसीब में लिख दिया था रब ने कि जिस दिन तुम हाफिज़े कुरान पढ़ोगे उस दिन मुफ्त में तुमको औलादे गौसे आजम मिल जाएंगे और उनके हाथ से तुम्हारे हाथ सर पर दस्तार बंध जाएगी। मैंने सोचा कि गौसे आजम जब 70 घर जा रहे हैं तो मैं तो उनकी औलाद हूं, 2 जगह भी कर सकता हूं, इसलिए मैं आ गया। बारगाहे खुदाबंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप तमाम लोगों को साबित कदम रखे और इन बच्चों के दिलों में जब तक ये जिंदा रहे कुरान महफूज रहे, मरने के बाद जब उठे मैदान महशर में तो सीने में कुरान लेकर उठे। और वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, परवरदिगार आलम इस कुरान के सदक़े उनकी शिफात फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और साथ साथ ये असातिज़ा, ये हाफिज़े कुरान जिन्होंने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, परवरदिगार आलम इन्हें और दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमाए। और वो जो बानियाने मदरसा, जो अपने लिए नहीं इन बच्चों के लिए आपसे, हमसे, उनसे मदरसे के बारे में कहकर मदरसे को दिन रात तरक्की के लिए पहुंचाने में सुबह से शाम तक लगे हुए परवरदिगार आलम उनको भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, गौसे आजम का फैजान अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, हम और आप इस बात का अहद करें, दिल में इरादा करें कि अब वो वक्त आ गया है कि हम आपस में एक दूसरे में इत्तेहाद के साथ रहें, हम आपस में मिलकर रहें, हम आपस में इत्तेहाद के साथ रहें। ये हम और आप अपने दिल में इस बात को बिठा ले कि आज हमारी इस हिंदुस्तान के अंदर क्या इज्जत और क्या कदर हो रही है, आप सब वाकिफ है, हमसे ज्यादा जानते हैं। आप एक जगह रहो, आप 1000 पीर से मुरीद हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 500 आदमी है, 500 पीर के मुरीद हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज याद रखिए, हर का पीर सबसे आला होता है। अगर हम जिससे मुरीद हैं, मेरा पीर सबसे आला, ये जिनसे मुरीद है इनका पीर सबसे आला, आप जिनसे मुरीद हैं आपका पीर सबसे आला, ये लोग जिससे मुरीद हैं इनका पीर सबसे आला। किसी भी मुरीद का पीर सबसे आला। इस चीज को अगर हम और आप सोच ले
कि अगर उनका पीर है और वो अपने पीर को आला कर रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपका पीर है, आप अपने पीर को आला कर रहे तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तमाम पीरों की हमें इज्जत करनी चाहिए, इसलिए कि वो साहिबे निस्बत सारे बुजुर्ग हैं, तब उनको खानदान की तरफ से वो चीज इनायत हुई है जो आपके हाथ को अपने हाथ पर बैठ कर रहे। अगर इस चीज को हम अपने दिल के अंदर कर लें कि सबका पीर आला है तो कभी तफरका पैदा नहीं होगा। और अगर हम अपने पीर को जबरदस्ती आप पर थोप दे कि जितना हम अपने पीर की इज्जत कर रहे हो उतना तुम भी करो, यही गलत है और यही झगड़े का घर है। आप अपने पीर को सर पर बिठा के रखो, हमें कोई एतराज नहीं। हम अपने पीर को सर पर बिठा के रखे, तुम्हें कोई एतराज नहीं। अगर इस चीज को दिल के अंदर मुसलमानों बिठा लोगे तो इत्तेहाद कायम हो जाएगा और फिर इस मजबूती हो जाएगी। अगर ये एक अंगली है, इसको अगर तोड़ना चाहोगे मिनट भर में टूट जाएगी, लेकिन अगर ये मुट्ठी है तो इसको तोड़ने में वक्त लगेगा। अब जरूरत मुसलमानों की इसकी है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। आप 5 होकर रहोगे तो सब तबाह हो जाओगे। मुट्ठी बंद करके रहो, सब कामयाब हो जाओगे, सबको इज्जत मिलेगी। आज आजानों पर पाबंदी, नमाजों पर पाबंदी, कुरान पढ़ने पर पाबंदी। मेरे दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, पूरा इलाका है कुरान नहीं पढ़ता, पूरा इलाका है अजानें नहीं होती हैं, पूरा मोहल्ला है कोई जिक्र अस्कार नहीं होता है तो सारे लोग, लेकिन अजानें नहीं, नमाजें नहीं, जिक्र अस्कार कुछ नहीं। रब को जलाल आया जिब्रील, ये पूरा मोहल्ला तारीकियों में डूबा हुआ है। आज रात में जब सुबह का सूरज निकले उस वक्त इस पूरे मोहल्ले पर अजाब नाज़िल कर दो ताकि पूरा मोहल्ला तखरो तबाह हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, पूरे मोहल्ला तबाह हो जाए। इसलिए कि यहाँ अजान की सदा नहीं होती है, यहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती है। आज जिब्रील को हुक्म मिल गया कि सूरज निकल जाए, तबाही मचा दो पूरे मोहल्ले में। लेकिन वही रब है जो कहता है कि हम जब्बारों कहार हैं, हम कहर ढाना भी जानते हैं और जबर करना भी जानते हैं। और वही रब है जो कहता है कि हम गफूर रहीम हैं, हम माफ करना भी जानते हैं, बख्शना भी जानते हैं। वो जब्बारों कहार भी है, वो डरा भी रहा है कि हम कहर भी ढा देंगे और जबर भी करते हैं, और दूसरी तरफ कह के वो फुसला भी रहा है, हमें समझा भी रहा है कि हम गफूर रहीम भी हैं, हम माफ भी करना चाहते हैं, मग़फ़िरत भी करना चाहते हैं। जिब्रील को हुक्म दे दिया कि कल सूरज निकले तो वो बस्ती तबाह हो जानी चाहिए, कहर इलाही नाज़िल हो जाने चाहिए। जिब्रील तैयार थे कि आज ये पूरी बस्ती सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। जैसे ही सूरज निकलने वाला था कि उससे पहले एक बच्चा उठा, उसने फजर की नमाज पढ़ी और कुरान पाक का तिलावत कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये हाफिज़े कुरान जैसे ही कुरान पढ़ने लगा, रब ने कहा जिब्रील रुक जाओ, जिब्रील रुक जाओ। जिस बस्ती में एक आदमी भी अगर कुरान पढ़ने वाला होगा, रब उस बस्ती पर अजाब नाज़िल नहीं कर सकता। जिस बस्ती में एक आदमी भी कुरान की तिलावत करने वाला होगा, रब उस बस्ती पर कहर नाज़िल नहीं कर सकता। जिब्रील, मैंने जलाल में कह दिया था कि कहर ढालो, लेकिन उस बस्ती का एक बच्चा हाफिज बना और उसने आज कुरान की तिलावत कर दिया। आज हम गफूर रहीम हो गए, हमने पूरे बस्ती को माफ कर दिया। कहर उस पर से टाल दो, कोई अजाब नाज़िल नहीं होगा। ये है आपका रब, ये है आपका रब, वो गफूर रहीम है। कल ये बच्चा अपने मोहल्ले में जाकर कुरान की तिलावत करेगा, तो अगर उस मोहल्ले वाले अय्याशी करते होंगे, जनाकारी करते होंगे, चुगली और ग़ीबत करते होंगे, रब जब ये तिलावत करेगा अपने मोहल्ले में, अपने घर के अंदर बैठ के, रब कहेगा जिब्रील छोड़ दो, एक बच्चा है जो मेरे मोहल्ले, उसके मोहल्ले में तिलावत कर रहा है, छोड़ दो, माफ कर दो। मेरे दोस्तों, एक बच्चा जब हाफिज़े कुरान हुआ और एक मोहल्ले में तिलावत कर दिया तो पूरा मोहल्ला महफूज हो गया। आप अपने घर में सुबह उठो और कुरान की तिलावत कर दो तो पूरा घर महफूज रहेगा, यह मोहल्ले को महफूज करेगा, आप अपने घर को महफूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि कुरान की तिलावत आपको भी करना होगा। अगर ये चीज को आप अपना ले
इस चीज को आप अपना ले। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके घर को बिगाड़ दे। आज लोगों की दुकानें खाक हो गई। है कोई मुसलमान जो कह दे कि जब सुबह हम दुकान खोलते तो सबसे पहले कुरान की तिलावत करते हैं? कोई मुसलमान है? नहीं है। मुसलमान दुकान खोलेगा अगरबत्ती जलाएगा, मुसलमान दुकान खोलेगा झाड़ू लगाएगा, मुसलमान दुकान खोलेगा मोबाइल को देखना शुरू कर देगा। वो दुकानें जल जाती है, वो दुकानें खाक हो जाती है। लेकिन जो मुसलमान दुकानें खोलता है और सबसे पहले कुरान की तिलावत कर देता है, रब्बे कायनात उस दुकान को महफूज कर लेता है उस दिन के लिए। दुनिया की कोई ताकत उस दुकान को बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन हमारा और आपका अकीदा कमजोर हो गया, हमारा ईमान कमजोर है। हमने कुरान पर से भरोसा उठा दिया, हमने कुरान को हरम के लिए महफूज कर दिया, हमने कुरान को 40वें के लिए महफूज कर दिया, हमने कुरान को हिफाज़ किराम के लिए छोड़ दिया है। इसीलिए आज हमारी दुकानें भी जल रही हैं, हमारा घर भी जल रहा है। इसलिए अगर दुकानों को बचाना है तो कल से अपने दुकानों में कुरान की तिलावत शुरू कर दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको बिगाड़ दे। अपने घरों को बचाना है तो कुरान की तिलावत अपने घरों में शुरू कर दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे घर को एक जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचा दे। अरे तुम्हारा रब है, वो कायनात का पैदा करने वाला है। वो तो जरा सा जमीन को हिला देता है तो दुनिया ताहो वक्त हो जाती है, दुनिया तबाह हो जाती है। और उस रब के तुम बंदे हो और तुम्हारा ये अकीदा, तुम्हारा ये ईमान। एक तरफ दुकान खोलते हो, बोलते हो ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक कैसे आएगा? उनसे सीखो जो सब खुदा को मान कर बैठे हुए हैं। दुकान खोलते तो अपने मजहब के हिसाब से पहले पूजा करते, लेकिन हम एक खुदा को मानकर भी वो काम नहीं करते। कैसे दुकान पर ग्राहक आएगा? ग्राहक आने का जो तरकीब है वो हम करते नहीं। इसलिए मुसलमानों, ये एक मेरी बात थी जो आप तक पहुंचा दिया कि कल से दुकान खोलो तो कुरान की तिलावत करो, कल सुबह उठो तो घर में कुरान की तिलावत करो। दुकान भी महफूज होगी, घर भी महफूज होगा। परवरदिगार आलम हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे, तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम इन बच्चों को और तालीम, आला से आला तालीम हासिल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो करना है चले जाए।